अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग अ सिंगल स्टॉक हम पूरी मार्केट को वैल्यू करने की कोशिश करेंगे और उससे हम ये निकालेंगे कि 31 दिसंबर 2026 को जब 2026 का साल ख़त्म हो रहा होगा तो मार्केट कितने पॉइंट्स पे खड़ी होगी। और आप देखते हैं अक्सर लोग ये समझते हैं कि मार्केट में इतने ज़्यादा पॉइंट्स की रैली आ चुकी है तो अब इसमें मज़ीद गुंजाइश है या नहीं है। और आपने अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, मार्केट इतने पॉइंट्स बढ़ गई है, क्या मैं अभी इन्वेस्ट करूं या मैं क्रैश करने का वेट करूं। तो वो ये सोचते ही रहते हैं और मार्केट 20-25 हज़ार पॉइंट्स और बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अगले फ्यूचर आउटलुक क्या लग रहा है और 2026 में कितने पॉइंट्स का इजाफा इसमें हो सकता है। तो वैसे तो छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने इसकी वर्किंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसके अंदर और आपको ये भी बताऊंगा कि ये मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो और आपकी कन्विक्शन में भी इजाफा हो। चलें शुरू करते हैं। तो 31 दिसंबर की जो हमारा बेस पॉइंट है हम यहाँ से शुरू करेंगे। 31 दिसंबर को मार्केट इस पॉइंट 174 के पॉइंट्स पे क्लोज हुई थी, तो यहाँ से हम हमारी वर्किंग शुरू होगी। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहले हमें चाहिए होगी एवरेज कंपनी की ग्रोथ और हमें चाहिए होगा पी का ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे और फिर जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा यहाँ पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलें, तो पहले हम ये देखते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को पॉइंट्स कितने थे। वो हमने लिख लिए 1,74,000 और 54 पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे पी कितना था हमें ये भी चाहिए होगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पी था 9.7 का। ठीक है, 9.7 का अगर पी था उसके हिसाब से, तो यहाँ पर अब एक चीज़ समझिएगा कि जब मार्केट होती है ना फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो अगले साल जो है वो दो चीज़ें होनी है। एक चीज़ तो ये होनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि नेचुरल ग्रोथ है कंपनीज़ की। कंपनीज़ अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगी क्योंकि क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ आती रहेगी, कोई ना कोई मैनेजमेंट अपने प्लान्स बनाते रहेंगे और कंपनी की ग्रोथ बढ़ाते रहेंगे। तो कंपनी की जो एवरेज ग्रोथ है पाकिस्तान में वो 15% से लेकर 18% के बीच में होती है एवरेज। और मैं एवरेज जब कह रहा हूँ तो ये हर साल ऑन एवरेज इतनी हो जाती है, किसी साल कम होती है, किसी साल ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 से 18% के बीच में कंपनीज ग्रो करती हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी अर्निंग्स को। और ये हम किन कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये हम KSE 100 की जो इंडेक्स है उसके एग्रीगेट कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। हम तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम कंपनीज़ को अगर मर्ज कर लें तो उनकी एवरेज लें एट अ लॉन्ग होराइजन तो तकरीबन 15 से 18% बनती है। हम यहाँ पे 15% ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये 9.7 का जो पी है ये एज ऑफ दिसंबर 31 है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं एज ऑफ 2026 दिसंबर। तो ये फॉरवर्ड बेसिस पे 15% इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैथ से आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फॉरवर्ड पी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम लगाएंगे 9.7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस दिस, तो हमारे पास आ गया 8.25। तो इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे अगर किसी को कन्फ्यूजन है। अब तो हमने मल्टीपल्स पे काफ़ी टाइम बात कर ली है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आप पुराने जो हमारी कैलकुलेशंस थी साजगार की, गनी की, NCPL की, उनको देखें। उसमें हमने मल्टीपल्स पे बहुत डिटेल में बात की है, तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। बट अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो उसको इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे। एज़ ऑफ दिसंबर 31, 2025 1,74,000 की मार्केट थी। उस वक्त उसका पी था 9.7। जब हम फॉरवर्ड बेसिस पे देखेंगे 8.25 का पी होगा ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस। ठीक है, क्योंकि 15% कंपनी की ग्रोथ हो चुकी होगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करके 8.25 हमने लिख लिया। अब बात आ जाती है पी ग्रोथ रेट, जो हमारा दूसरा हमें दूसरी चीज़ चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता था, बट मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बता देता हूँ। ये पुराना डेटा मैंने निकाला है FY 2010 से लेकर 2017 तक का। तो दिस इज़ ऑन अ वेरी सिमिलर ट्रेजेक्ट्री जो अब हम हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो उस वक्त स्टॉक मार्केट में नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे हालात थोड़े से अच्छे नहीं थे। यहाँ पे हमारी इकॉनमी में बूम आना शुरू हुआ और आते 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 16 के बाद 17 में हमारी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूशन हो गई और फिर हम दोबारा से जो ख़राब साइकिल होती है जिसको हम बस्ट कहते हैं, हम बस्ट की तरफ मूव कर गए। ये हमारा बूम का पीरियड था। उसके बाद दोबारा हम बस्ट में चले गए। फिर चलते चलते हम 2022 तक चला। फिर 23 के अंदर हम दोबारा से हमारी इकॉनमी में थोड़ा सा गियर पकड़ना शुरू हुआ। 23 के एंड में सितंबर में आपको याद होगा कि IMF का एग्रीमेंट भी हुआ था और फिर से हमारे मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। तो अगर आप देखें कि 17 में ये 16 के अंदर 46,000 के करीब मार्केट थी और
फरवरी ये FY 2022 तक भी ये 41,000 के करीब ही थी। तो मार्केट स्टेबल हो गई थी और थोड़ी सी नीचे चली गई थी, बढ़ना इसने ख़त्म हो गया था क्योंकि ये हम बस साइकिल के अंदर चले गए थे। एनीवेज, तो इस डेटा के अंदर हम ये देखते हैं कि ये वाले जो चंद साल थे इसमें हमारी मार्केट में हम बूम मार्केट में थे जिस तरह से हम अभी हैं। तो ये इट्स अ वेरी सिमिलर स्नैरियो कि हम कहाँ थे, ऑल्दो उस वक्त हमारी एंड में वैल्यूशन ज़्यादा हो गई थी, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। तो ये बताने का मकसद ये, अगर हम इन सब की एवरेज ले लें, इस सैम्पल को हम सैम्पल मीन कैलकुलेट कर लें, अगर कोई स्टेटिस्टिक्स पढ़ता है तो उसको पता होगा क्या है ये। तो अगर हम इन सब की एवरेज ले लें, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ रहा है 34%, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में हम अगर ये भी देखें कि इनके इस मल्टीपल्स के अंदर हमारे पास कितनी इंक्रीज़ आ रही थी मल्टीपल्स की, तो वो आप देखें तो 1.1 से लेकर 2 तक का मल्टीपल हमारा हर साल का बढ़ता है, ठीक है। हर साल से अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो ये भी ऑन एवरेज इतना ही बढ़ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त बुल मार्केट चल रही होती है तो 1 से 2 का ये मल्टीपल हर साल इम्प्रूव हो रहा होता है हमारा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अगर हम इसकी एवरेज ले लें 1.5, ठीक है, कि हम 1.5 का मल्टीपल जो है वो हमारा मज़ीद बढ़ जाएगा एक साल में। तो मतलब 2025 में जो हम मल्टीपल दे रहे थे 31 दिसंबर 2025 को, 31 दिसंबर 2026 को जब हम देंगे तो मार्केट का बी मल्टीपल 1.5 से बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो इत्तेफाक से 9.7 और 8.25 को माइनस करें तो भी 1.5 ही बनता है। तो हमें पता है कि उसकी परसेंटेज के अंदर अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो 15% बनता है। तो पी ग्रोथ रेट भी हमारा हो गया 15%, ठीक है। दोबारा से मैं इसको बता दूं, ये जो 15% है ये है एवरेज कंपनी की जो ग्रोथ है हमारी अर्निंग्स की, ये वो 15% है। और ये जो 15% है ये हम जब साल टू साल बुल मार्केट के अंदर मूव करते हैं तो मार्केट का अपना एक पी मल्टीपल होता है, जैसे कंपनी का पी मल्टीपल होता है, मार्केट का अपना एक पी मल्टीपल होता है। और वो पी ऑन एवरेज 1 से लेकर 2 तक का बढ़ जाता है। हम इसको इस पर्टिकुलर पी के हिसाब से जब परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो इत्तेफाक से वो 15% ही निकल रहा है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा करंट इंडेक्स पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एवरेज कंपनी ग्रोथ रेट और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस पी ग्रोथ रेट, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम नंबर्स में यहाँ ट्रांसलेट कर लें तो ये बनेंगे फ्यूचर इंडेक्स पॉइंट्स, करंट इंडेक्स पॉइंट्स आ जाएंगे 174,054 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 प्लस एवरेज कंपनी ग्रोथ रेट आ गया 15% और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी आ गया 1 प्लस, इस बार पी ग्रोथ रेट लिख लिया, वो भी हमारे इत्तेफाक से 15% ही है, तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर आ गया 2,30,186, ठीक है। तो ये जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे ये आ गया 2,30,186। अच्छा, इस पर अभी रुक जाइएगा, अभी हम थोड़ा सा सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करके देख लेते हैं। तो हमारे जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से, और प्रेडिक्शन क्या है, हमने नंबर्स की बेस पे सब कुछ रन किया है, तो 2,30,000 के करीब मार्केट हो सकती है एज ऑफ December 31, 2026। अच्छा, इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं जो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करके एक रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट निकालना और हम कहना भाई अब इसके अंदर से बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पे हिट करेगी, तो ऐसा तो नहीं है, काला इन तो कोई नहीं कर रहा। तो 230,186 की हम थोड़ी सी सेंसिटिविटी एनालिसिस करके रेंज निकाल लेते हैं। अच्छा, कंपनी की मैंने आपको ग्रोथ बताई थी कि 15% से 18% के बीच में होती है, तो इसी को अगर हम यूज़ करें, अगर हम 15% की जगह पे लगा लें 18%, तो हो सकता है 2,36,000 हो जाए। अच्छा, एक और इसके अंदर सिनेरियो है कि ये 15% ही रहे, लेकिन जो हमने मार्केट का जो पी मल्टीपल है वो 1.5 लगाया था, अगर हम इसको 2 लगा लें तो तकरीबन 20% हो जाएगा ये, और ये 20% हो गया तो 240 हो गया। और अगर दोनों अच्छी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं कि ये भी 20% हो गया और ये भी 18% हो गया, तो मार्केट का रेशो हो जाता है 246। तो जो भी हमने घुमा फिरा के लगाया तो 2,50,000 के अंदर अंदर ही बन रहा है तकरीबन। तो अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस के हिसाब से करें तो समवेयर बिटवीन दिस रेंज 2,30,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट बैठ सकती है। और अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे मुनहसर हैं कि हमारी जिस करंट ट्रेजेक्ट्री है इकॉनमी की, इन्वेस्टमेंट की, वो सब इसी तरह से रहे।
अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, फ़ॉरेन लोग हमारी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारे इन्वेस्टर अकाउंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं, हमारी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त स्टेबल तरीके से मूव करना चाहती है, हम बड़े फंडामेंटल रिफॉर्म कर लेते हैं, तो इसको ये बहुत ऊपर भी चला सकता है। रेकोडेक जैसी चीज़ है जो हमारे इस वक्त किसी जगह पे भी अकाउंट नहीं हुई भी, इस तरह की कोई बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तो ये 2.5 लाख से क्रॉस भी कर सकता है। उसके बरक्स अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाए और बाकी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाए, इकोनॉमी साइकिल हमारी ख़राब होना शुरू हो जाए और इसकी इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाए, तो फिर ये 2,30,000 से थोड़ा सा नीचे भी रह सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ऑल्दो इस तरह नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जैजरेटेड एग्जांपल करके बता देता हूँ। अगर ये जो हमने रेट निकाला है, ये निकाला है बाय द एंड ऑफ दिसंबर। अगर अप्रैल के अंदर ही लेट से 2,60,000 की मार्केट हो जाए, नहीं होगी बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, अप्रैल के अंदर ही 2,60,000 की मार्केट हो जाए, तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि ये सस्टेन नहीं करेगा और इसी तरह से ये ग्रो नहीं होता रहेगा। अदरवाइज दिसंबर में तो ये 3.5 लाख पे खड़ी होगी मार्केट, इस तरह से नहीं होगा। तो उस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे करेक्शन आनी है, ये ओवरब्लोन हो गई है, ओवरहीट हो गई है मार्केट और ये नीचे आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट करें। जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हिट होता है ये नंबर, ये नहीं होता, लेकिन ये रेंज बहुत सेफ़ है। मोस्ट लाइकली 2,30,000 से 2,50,000 के बीच में होगी, डिपेंडिंग ऑन अ प्लेथरा ऑफ अदर वेरिएबल्स जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी इस तरह से, जिसमें हमने नंबर्स क्रंच करके एक्चुअली में मार्केट की वैल्यूएशन निकालने की कोशिश की है। हम हर कंपनी की तो निकालते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मार्केट की भी निकालें, तो इससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और आपको ये भी पता होगा जब मार्केट ओवरहीट होने लगेगी तो आपने क्या करना है। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ के अंदर हम थोड़ा सा कन्फ्रेंस और भी कर लेते हैं, ये मुझसे रह गई, भूल गया था मैं। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें कि 2,30,000, 186 और 174 में डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस आ रहा है कोई 32.24%। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मार्केट जो है वो 32.2% के हिसाब से बढ़ेगी। अगर हम इन ग्रोथ ईयर्स की एवरेज जो हमने निकाली थी वो कितनी आ रही थी, 34%, तो ये उसके भी बहुत करीब करीब है। और अगर हम 34% इस पर अप्लाई करें सीधा सीधा, तो ये बन जाता है 1 + 34%, सॉरी मैंने क्या किया, 134%। इसको अगर हम अप्लाई करें इंटू 34%, तो ये बन जाते हैं 2,33,000। तो ये देखें, ये सब इसी रेंज में घूम फिर के बातें आ रही हैं। हम कान कहीं से भी पकड़ें, हम इसी रेंज के अंदर हैं। हमने 2-3 तरीके से उसको अप्लाई करके देख लिया, तो हम इसी रेंज के अंदर हैं। तो ये हमें श्योरिटी बढ़ती जाती है, हमारा कन्विक्शन लेवल बढ़ता जाता है कि मोस्ट लाइकली मार्केट की रेंज यही होगी 2026 के एंड में। और इससे ज़्यादा होने लगे तो आपको समझ जाएंगे, तो ओवरहीट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, और अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। लेकिन उसमें तमाम बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको ज़रूर शामिल कर लीजिएगा और फिर अपना एक डिसीजन बनाइएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।